बीता साल अनुभव बन जाए, नया साल उम्मीद लाए। जो ठान लिया दिल से हमने वो हर सपना सच हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं परदेशी कुणाल इस नए साल के सबसे पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये साल आपके लिए बहुत खुशहाली भरा हो। आपने जो सपने कल देखे थे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, वो सारे सपने आपके पूरे हो, यही हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना मेरे दोस्त, आज वही कल है जिसकी फिक्र आपको कल थी। हम हर बार बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं जब भी साल खत्म होता है और नए साल की शुरुआत होती है। बहुत एनर्जेटिक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने करते हैं, खुद से करते हैं, खुद को झूठी तसल्ली भी देते हैं। साथियों, बुरा मत मानना, हर साल के आखिर में हम संकल्प लेते, कमिटमेंट लेते कि हमें वजन कम करना है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, परिवार के लिए करना है, अपने सपनों के लिए करना है। हर साल हम कमिटमेंट लेते, संकल्प लेते, लेकिन क्या हम उसके लिए प्रतिबद्ध है? नहीं। किसी महान पुरुष ने क्या खूब कहा है, सपने वो नहीं होते जो आपको नींद में आए, सपने तो वो होते जो नींद उड़ा दे। दोस्तों, भूख होनी चाहिए, पागलपन होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, ज्वलंत आग, अपने सपनों को पूरा करने की आग होनी चाहिए। तपस्या करनी होगी, समय को समझना होगा, टाइम को वैल्यू देना होगा। अमीर इंसान टाइम को वैल्यू देता है और गरीब इंसान पैसे को वैल्यू देता है। फिर से समझना, अमीर इंसान जो है, जो जीवन में सफल है, सक्सेसफुल है, वो हमेशा अपने टाइम को अहमियत देते हैं, और जो गरीब इंसान है वो पैसे को वैल्यू देता है। इसीलिए पीछे टाइम मैनेजमेंट को समझना हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और इस नए साल में हमें टाइम मैनेजमेंट को सही तरीके से मैनेज करना है, इस तरीके से कि वो टाइम हमें सक्सेसफुल बनाए। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपके पास 86,400 रुपये, और उसमें से अगर 6,000 कोई चोरी कर लेता है तो कितना दुख होगा? बहुत दुख होगा कि 6,000 चोरी हो गए। अब बहुत ऊपर वाले को कोसोगे, नसीब को कोसोगे। लेकिन इसी तरीके से हर इंसान को, यहाँ पे हर इंसान को 86,400 सेकेंड हर एक के अकाउंट में ऊपर वाले ने दिया है। हर एक के पास 24 घंटा है। इसी समय का इस्तेमाल करके कोई राजा बन गया, कोई पंत प्रधान बन गया, और इसी समय का इस्तेमाल करके कोई टेररिस्ट बन गया। साथियों, समय हर एक के पास 86,400 सेकेंड है, लेकिन हम उस 86,400 सेकेंड में से कितने सारा टाइम हम गप लड़ाने में टाइम पास कर देते हैं। हम बेफिजूल की बातों में, जहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं करनी चाहिए वहाँ पे खर्चा कर देते हैं। हमारा भी टाइम अगर वेस्ट होता है, अगर बेफिजूल की जगह पर अगर खर्चा होता है, तो हमारा भी खून जलना चाहिए, दुख होना चाहिए। और तब जिस दिन आपको दुख होना शुरू हो जाएगा, दुख होगा कि मेरी एनर्जी खराब हो रही है, उस दिन आप सक्सेस की पहली सीढ़ी पे पार कर जाओगे। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं, इसी के साथ साथ हमें ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, घटना का घटना ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन घटना में रंग भरना ये हमारे हाथ में है। दोस्तों, जीवन में कई सारी घटनाएं घट जाती है, उसके ऊपर आप कैसे रिएक्ट करते हो। कई सारी घटनाएं घट जाती है, उसके ऊपर आप कैसे रिएक्ट करते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आउटकम, रिजल्ट कैसा होगा। आपके जीवन में सिर्फ 10% घटनाएं होती है, लेकिन 90% उन घटनाओं पर प्रतिक्रिया होती है। जैसे जैसे मैंने जीवन यात्रा शुरू की, मुझे समझ आने लगा कि जिंदगी में सबसे बड़ा रोल प्रवृत्ति का होता है। आपकी मेहनत से भी ज़्यादा, आपके एजुकेशन से भी ज़्यादा, आपके पैसों से भी ज़्यादा, और आपके सफलता और असफलता से भी ज़्यादा जिंदगी में चीज़ें कैसी होती है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। हमने आज तक कई सारे फॉर्मूले पढ़ाई किए, मैंने भी किए, फिर चाहे वो मैथमेटिक्स के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, लेकिन आज नया फॉर्मूला सीखेंगे और इसको राइट डाउन करना। आपने राइट डाउन करना, E + R = O, जहाँ पर E stands for event, R stands for response and O stands for output। किसी भी इवेंट के ऊपर आप कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, ये डिसाइड करता है कि हमारा आउटपुट कैसे होगा। दोस्तों, इसको एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। बात है 1914 की।
और ऐसी शख्सियत की जिन्हें हम सब जानते हैं, थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। साथियों, एक दिन अचानक से उनके बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में वो काम किया करते थे, आग लग जाती, भीषण आग। उनका बच्चा सबसे पहले देखता है। जैसे ही बच्चा देखता है, पापा को बताता है, और पापा को जैसे ही बताता है तो पापा बोलते हैं कि जाओ अपनी मम्मी को बुला के लाओ। फिर जैसे ही बच्चा मम्मी को बुला के लाता है, फिर वहाँ पे मैडम भी आ जाते हैं। फिर मैम जैसे ही उस आग को देखते हैं, बहुत दुखी होते, परेशान होते कि मेरे पति की सालों की मेहनत आज इस आग में जल गई। और उनसे कहते हैं, यानी सर से कहते हैं कि आपकी सालों की मेहनत जल के खाक हो गई। तो सर का जवाब, यानी एडिसन सर का जवाब सुनना चाहोगे? उन्होंने कहा कि आग तो जल रही, कितनी प्यारी आग है, इतनी भीषण आग आज तक देखी नहीं होगी। इस आग में जो भी जल रहा है वो मेरे फेलियर जल रहे हैं। जो भी जल रहा है, मैं जिस चीज़ की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं उसमें बार बार फेल हो रहा था, वो सारे मेरे प्रयोग जल रहे हैं। तो इसमें बहुत अच्छी बात है, अभी कल से हम इसकी नई शुरुआत करेंगे और फिर से उसी एनर्जी के साथ बल्ब को बनाएंगे। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है, फिर से याद दिलाना चाहूँगा, घटना का घटना ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन घटना में रंग भरना ये आपके हाथ में। उसी तरीके से क्रिकेट तो आप सभी देखते ही होंगे, और अगर आप क्रिकेट देखते हो तो स्लेजिंग शब्द को आप अच्छे से जानते हो। जब भी कोई बॉलर बॉलिंग करता है तो बैट्समैन को हराने के लिए बार बार स्लेजिंग का इस्तेमाल करता है, चिढ़ाने की कोशिश करता है, उकसाता है। कई बैट्समैन जो फोकस से खेल रहे थे लेकिन स्लेजिंग के वजह से उनका फोकस हट जाता है, आउट हो जाते हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी होते, सचिन तेंदुलकर जैसे, कभी भी स्लेजिंग का जवाब उन्होंने जुबान से नहीं दिया, हमेशा अपने बैट से दिया। जब भी जवाब दिया, 6 मार के दिया, 4 मार के दिया, रन बना के दिया। तो उसी तरीके से हमें भी स्लेजिंग का जवाब मुंह से नहीं देना है, हमें बैट से, यानी अपने कर्म से देना है, काम से देना है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हम लोगों को नहीं बदल सकते, दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हम स्वयं को जरूर बदल सकते हैं। साथियों, स्वयं को बदलने के लिए एक प्रेरणादायी कहानी सुनाना चाहूँगा। बात है अयोध्या की, भगवान श्री राम की। संध्या के समय में शाम को कहा जाता है कि अगले दिन भगवान श्री राम का, प्रभु श्री राम का राज्य अभिषेक किया जाएगा। लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है जहाँ पे पूरी प्रजा जश्न मना रही होती है प्रभु श्री राम के राज्य अभिषेक के खुशी में, वहीं पे भगवान श्री राम को पता चलता है कि उन्हें 14 साल का वनवास मिला, राज्य अभिषेक के बदले वनवास मिला। जब माँ कैकेयी ने उन्हें कहा कि आपको 14 साल के वनवास में जाना है, तो भगवान श्री राम ने मात्र 4 शब्दों में जवाब दिया। 4 शब्द सुनना चाहोगे? 4 शब्द थे, माता बस इतनी सी बात, और वो हंसी हंसी वनवास के लिए निकल पड़े। यहाँ पे समझने वाली बात बस इतनी सी है कि 14 साल के वनवास के बाद उन्होंने सिर्फ 4 शब्दों में जवाब दिया। बस इतनी सी बात, ये उनकी प्रतिक्रिया थी, और परिणाम ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया। इसीलिए घटना किसी भी तरीके से मायने नहीं रखती, अगर आपकी प्रतिक्रिया शानदार है तो परिणाम भी शानदार मिलेगा। चलो इसको और एक उदाहरण से समझते हैं। साथियों, लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी के कारण हुआ, क्योंकि जब दुर्योधन पानी में गिर चुका था तो द्रौपदी ने मजाक उड़ाते हुए दुर्योधन को कहा था, अंधे का बेटा अंधा। मेरा मानना है युद्ध द्रौपदी के कारण नहीं हुआ, युद्ध दुर्योधन की मूर्खता भरी सोच के कारण हुआ, छोटी सोच के कारण हुआ। क्या किसी के अंधा कहने से कोई अंधा हो जाता है? क्या दृष्टिहीन कहने से दृष्टिहीन हो गया? अरे द्रौपदी नहीं कहती, 4 दिनों बाद कोई और कह देता, तो अंधा कहने से कोई सच में अंधा हो जाता है? नहीं। लेकिन घटना कितनी छोटी सी थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया, सोच को देखना। उसकी सोच थी बदला लेने की, वो चाहता था, बदला लेना चाहता था, लेकिन क्या बदला लिया? उसके अहंकार ने, मूर्खता भरी सोच ने, प्रतिक्रिया ने उसने अपने आप को तो खत्म किया ही, लेकिन अपने 100 भाइयों की हत्या करा दी। घटना कितनी साधारण थी। यदि हमें कोई गधा कहता है और गधा कह देने से क्या हम सच में गधा बन जाते हैं? और अगर ऐसा कभी लगता है तो आग बंद करना,
वेट एंड वॉच, 2 मिनट वेट करना, 2 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचना, क्या मेरी पूंछ है तो जॉब मिलेगा? नहीं। क्या मेरे लंबे कान है तो जॉब मिलेगा? नहीं। तो क्या हम गधे हुए? नहीं ना। तो इसीलिए जीवन में रिएक्शन का बहुत बड़ा रोल है। जब भी आप रिएक्ट करते हो तो 2 मिनट के लिए रुक जाना है, आंखें बंद करके थोड़ा मन को शांत करके सोचना है और उसके बाद रिएक्ट करना है। और रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करना है, जैसे श्री राम भगवान का हमने देखा। साथियों, नए साल की इस नए वीडियो में बहुत पावरफुल लर्निंग्स हमने आज सीखी। सबसे पहले सीखा टाइम मैनेज करना। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम को मैनेज करना जो इंसान सीख गया, 101% वो सक्सेस की दिशा में जाता है। दूसरा हमने सीखा रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना। इवेंट में हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और आउटकम आता है। हमने सीखा हालात के गुलाम नहीं बनना, हालात को अपना गुलाम बनाओ। हालात के आप गुलाम मत बनो, हालात को अपना गुलाम बनाओ। और साथियों, आपका जीवन आप देखोगे बदल जाएगा। आप देखोगे बहुत सारी पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। साथियों, ये नया साल आपके लिए बहुत खुशहाल भरा हो। साथियों, यदि आप अपना इस साल को बदलना चाहते हो, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए गए मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करें। हम भी कोविड से एक मुहिम में लगे हुए, एक मिशन में है, जहां पे हम स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड कर रहे हैं, छोटे बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर कर रहे हैं। और एक ही मिशन है, घर घर तक रोजगार पहुंचाना। आज जहाँ पे पैसों की किल्लत है, जहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है, कहा जाता है अन्न दान से भी ज्यादा अगर कोई पवित्र दान है तो वो है रोजगार देना। और यहाँ पर मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा, अगर ये साल आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बनाना चाहते हो, कुछ बढ़िया करना चाहते हो, ऐतिहासिक क्रांतिकारी करना चाहते हो, तो आह्वान करता हूं, स्वागत करता हूं, नंबर पे आप कांटेक्ट करें और हमसे जुड़े। साथियों, फिर से एक बार नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ये नया साल बहुत जबरदस्त हो, क्रांतिकारी हो, लक्ष्मी जी आपके घर भर भर के आए, नेम फेम रिकॉग्निशन सब लबालब हो जाए। इस साल आप मुझसे ऐसे जुड़ो जैसे आज तक कभी नहीं जुड़े। जाते जाते फिर से कहना चाहूँगा, ये साल लर्निंग का साल हो, ये साल अपग्रेडेशन का साल हो, ये साल आपकी मानसिक लेवल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का साल हो। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के जीवन में बदलाव आ सके। ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, आप लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। बाकी दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।